नमस्ते दोस्तों, 27 मई के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब वेदर सिस्टम देख लेते हैं। तो इसमें मैंने वेदर सिस्टम जो बनाए हैं आपको दिखाता हूं कि ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा जो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, और ये इसका थोड़ा सा असर दिखाई दे रहा है पंजाब और हरियाणा के ऊपर आ जाएगा। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आज 27 तारीख को तो ये यहाँ पर इस जगह पर बना हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर है, लेकिन ये 28 तारीख तक, कल रात तक ये पहाड़ों पर पहुंच जाएगा। एक दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, लोअर लेवल पर है, जो दक्षिणी बिहार के ऊपर है। वो यहाँ पर दिखाया नहीं है क्योंकि लोअर लेवल पर है। एक असम के ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो ये आपका बंगाल की खाड़ी में है, और एक अरब सागर में है, और एक ट्रफ है इस जो पाकिस्तान वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन से नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी पर आ रही है पाकिस्तान होते हुए। एक गंगा के मैदानी क्षेत्रों की तरफ निम्न दबाव की रेखा जा रही है। एक बिहार से लेकर के तमिलनाडु तक, यानी कि आंध्र प्रदेश के मतलब रायलसीमा तक आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और गर्मी अभी भी अपने चरम पर बनी हुई है। क्योंकि कारण यह है कि आपने देखा होगा कि कल मथुरा और उसके आसपास के इलाकों में थोड़ी सी बारिश वगैरह हुई थी, कुछ इलाकों में तेज़ हुई थी, पैचेज में बारिश हुई थी। और पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में बारिश हो रही है, दक्षिण में हो रही है, बाकी इलाके लगभग सूखे पड़े हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी। अब आप टेम्परेचर देखो तो बांदा एक बार फिर से ऊपर आ गया है। बांदा और जो आपका गंगानगर है, बांदा है 47.4, गंगानगर में 47 है, ब्रह्मपुरी है, चंद्रपुर, खजुराहो, बीकानेर, पलौदी, मतलब ये 20 पहले स्टेशन है वो है। और अगर बारिश देखें तो बारिश आप देखिए कि नरसापुर में 71 है, महबूब नगर में 69 है, साबुर में 50 है। इसको ये तो मतलब आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बारिश की गतिविधियाँ किस तरह से हो रही हैं और कहाँ पर हो रही है, जो मैप के साथ जो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि पहले बारिश देख लेते हैं। तो बारिश आप देखिए, तो ये भारत का नक्शा है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए बिहार के पूर्वी जिलों में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, तराई वाले इलाकों में, और जो पूर्वी उत्तर पूर्वी जिले जहाँ मैंने बताया था कि वहाँ पर बारिश होगी वहाँ पर हुई है। और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ आपने दिखाई पश्चिम बंगाल तक। और यहाँ पर आप देखिए हैदराबाद से लेकर के पूरा तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुई है। विदर्भ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। तो इस तरह का ये बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। अब आपको टेम्परेचर दिखाते हैं। तो टेम्परेचर में अगर आप देखें तो ये 50 जो दिखा रहा है, जैकोबाबाद पाकिस्तान में 49.5 डिग्री का टेम्परेचर है यहाँ पर। ये जैकोबाबाद यहाँ पर है, ये रहा। तो यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर रेगिस्तान जैसे इलाके हैं, यहाँ से जो गर्म और तपती और झुलसाने वाली हवाएं हैं वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से इस तरह से जो घूम के आ रही हैं। तो यही पूरा इलाका है, ये देखिए यहाँ से घूम के आई हैं, तो ये पूरा इलाका है 40 से ऊपर सारा बना हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ से, और ये पूरा जो इलाका है ये, क्योंकि गुजरात को छोड़ दो, गुजरात में केवल एक जगह पर 44 है, बाकी ये देखिए पूरा जो इलाका है ये कुछ पंजाब के इलाके हैं, हरियाणा के दक्षिणी इलाके हैं, राजस्थान के कई इलाके हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के आप देखिए कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अंदरूनी इलाके, विदर्भ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ तक ये झुलसाने वाली गर्मी लगातार बनती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो अब आगे चलते हैं। तो इस समय का जो सैटेलाइट पिक्चर है इसको अगर देखते हैं तो आप देखिए जहाँ से ट्रफ आ रही थी वहाँ से ये बादल बने हुए हैं, और इधर पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये आगे आएगा। यहाँ से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये, इसको थोड़ा सा पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि इजी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो ये 28 तारीख की शाम तक या रात तक यहाँ पर पहुँचेगा, और 28 तारीख से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ रात से शुरू हो जाएंगी। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना है, ये इसका असर भी आपका दिल्ली से लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये पूरे भागों में दिखाई देने लग जाएगा। अब जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपने देखा होगा जो अरब सागर बना है, लो प्रेशर भी कह सकते हैं इसको, ये बना हुआ है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये मानसून में डिले हो रहा है। मौसम विभाग ने 26 तारीख बोला था, अब उन्होंने 28 से 3 जून के बीच में बोला है, थोड़ा उसको और डिले कर दिया। हमने पहले कहा था कि मतलब 26 तारीख तो आ ही नहीं सकता क्योंकि क्राइटेरिया मैट नहीं हो रहे हैं। तो वैसे भी लग रहा है कि 3 जून के आसपास ही आएगा मानसून। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो बारिश है थोड़ी सी हो तो रही है, लेकिन कम हो गई है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जब भी कोई लो प्रेशर एरिया या कुछ भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है तो घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमती है इस तरह से। तो ये जो है ये मॉइस्चर को इस जगह ले जा रही है, यानी सेंट्रल अरेबियन सी में ले जा रही है। और यहाँ पर जो साउथ वेस्टर्ली विंड आनी चाहिए थी, ये जो इधर से आती है, यहाँ से जो आती है, जो मानसून को लेके आती है,
और ये क्या होता है कि इसको आपको मैं थोड़ा सा वैसे ड्रॉ करके बताता हूँ कि कैसे आता है कि ये यहाँ से ये साउथ वेस्टर्ली विंड इस तरह से आती है, मानसून को लेके आती है और यहाँ से ये घूमती है और ये उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ पूर्वी में जाती है और यहाँ से ये धीरे धीरे आगे आता है। यानी मानसून इस तरह से घूमते हुए ऊपर जाता है और उसके बाद में ये पश्चिमी तट पर भी इस तरह से आगे आता है। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना या लो प्रेशर एरिया बना, ये हवाओं को वहाँ खींच रहा है, इसीलिए साउथ वेस्टर्ली विंड्स को सेट नहीं होने दे रहा। तो इसीलिए थोड़ा सा डिले होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। 1 जून नॉर्मल डेट होती है, उसके 1-2 दिन आगे पीछे होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज अगर 27 तारीख की बात करें तो पहाड़ों पर आपने देखा होगा कि ऑलरेडी बादल वगैरह दिखाई दे रहे थे। तो ये पहाड़ों पर हम देखेंगे कि बारिश जो है वो आपका उत्तरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान के इलाकों में दिखाई देगी आपको। ईरान वगैरह सूखे रहेंगे और पहाड़ों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जम्मू संभाग यानी कि जम्मू, कठुआ, उधमपुर, माता वैष्णो देवी, यहाँ पर चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी इलाकों में रहेगा। और पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखिए, जो गंगे पश्चिम बंगाल और असम, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश है। उत्तरी बिहार में भी बारिश है, गंगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधि है। पूर्वोत्तर राज्यों में कई इलाकों में, उड़ीसा के कुछ इलाकों में जहाँ पर बादल आपने देखा था आज बना हुआ है, वहाँ पर भी, उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर जो बना हुआ है, ये पाकिस्तान और यहाँ पर ये जो इस इलाके में, ये ट्रफ है, दिल्ली तक आ तो रही है, लेकिन अभी क्योंकि सूखी ट्रफ है तो हो सकता है कि पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी जिलों में और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं बादलों की गरज चमक आज रात को हो जाए। और अगर देखें तो ये मुंबई तक फिर से मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, हो सकता है मुंबई के आसपास बारिश हो जाए। लेकिन दक्षिण भारत में ये जो लो प्रेशर एरिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, इसी जगह पर बारिश हो रही है। और यहाँ पर आप देखोगे तो अंडमान में भी बारिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो मैंने दिखाया था बंगाल की खाड़ी में। अब ये आप तमिलनाडु के अंदरूनी इलाके, रायलसीमा और इसके तेलंगाना के दक्षिणी इलाके, कर्नाटक पूरा और पश्चिमी तट, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ ये 27 तारीख को आज होती रहेंगी। अगर 28 तारीख की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि 28 तारीख की रात से या देर शाम से मौसम बदल जाएगा। तो कल रात से बदलेगा, मतलब शाम या रात से बदल सकता है। और उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा चेंजेज आ रहा है। ये देखिए, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो यहाँ से इस तरह से ये बन गया, यहाँ पर बन गया, और ये यहाँ से ये हवाएं इधर से यूँ घूम गई, और यहाँ से ये नमी वाली हवाएं जो हैं ये अरब सागर से गुजरात पे आ रही हैं। तो गुजरात में टेम्परेचर इसीलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहे। और यहाँ से ये ट्रफ आ गई, ये जो ट्रफ आ रही है ये आ रही है, यहाँ से ये घूम गई, और इस तरह से ये जो हवाएं हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं हैं, ये जो आ रही हैं, इसके कारण इस बार का जो वेदर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। पहले क्या हो रहा था कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में बारिश तो हो रही थी, लेकिन मॉइस्चर फीड केवल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आ रहा था। अब ये सपोर्ट इसको मिल गया बंगाल की खाड़ी का, तो यहाँ से ये पूर्वी हवाएं, कल से आप देखेंगे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पूर्वी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। और पूर्वी हवाएं जब भी आती हैं तो गर्म जो लू है उसको कम कर देती है, तो गर्मी अपने आप कम हो जाती है। बारिश हो ना हो, गर्मी अपने आप कम हो जाती है। तो ये इसीलिए दिखाई दे रहा है कि हमें ये पहाड़ों पर तो बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी, और साथ साथ हम देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा के उत्तरी जिलों के साथ साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाके, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर बारिश होगी। बिहार के कई इलाके, झारखंड के और गंगे पश्चिम बंगाल के, हो सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके और कुछ इलाकों में जो अंदरूनी उड़ीसा है वहाँ पर बारिश ज़्यादा ना हो, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर सब जगह पर है, ये मॉडल नहीं दिखा रहा, लेकिन वहाँ पर बारिश होगी। उसी तरह से पश्चिमी तट पर ठीक बारिश है, लेकिन दक्षिण भारत में जो तेज बारिश हो रही थी वो बारिश कम हो जाएगी और मुंबई तक ये बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर खंड वर्षा रहेगी। और इसके बाद ये अगर 28 तारीख है और 29 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 29 की कर लेते हैं, यहाँ पर ये 29 तारीख, हाँ 29 तारीख में आप देखिए कि ये जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे, और यहाँ तक कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यानी जो पूर्वी तट है यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ आ जाएंगी। पश्चिमी तट पर बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। राजस्थान के ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, केवल उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इस बार ये थोड़ा सा अलग सिस्टम है, और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहाँ पर भी बारिश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। अगर ये
27, 28, 29 और ये 27, 28, 29 और ये 30 तारीख। 30 तारीख को आप देखेंगे दिल्ली के साथ साथ पंजाब हरियाणा में मूसलाधार बारिश दिखाई दे रही है। राजस्थान के भी पूर्वी जिलों तक बारिश आ गई और गुजरात के कुछ इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो इसी को हम जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने देख तो लिया है कि किस तरह से वेदर चेंज होगा। तो पहाड़ों पर कल से, आज हल्की फुल्की बारिश शुरू होगी, कल से बारिश शुरू हो जाएगी। ये 30-31 तारीख तक लगातार पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट और एक दो इंटेंस स्पेल जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में दिखाई देगा। अभी आज जम्मू कठुआ उधमपुर में नहीं होगी, लेकिन कल परसों से वहाँ पे भी शुरू हो जाएगी। अब लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में वैसे तो रेन शेडो एरिया है, ठंडा रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ पर भी बारिश की संभावना कई जगह पर दिखाई दे रही है। अब अगर हिमाचल की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया, हिमाचल में आपको ये 29 और 30 तारीख को मूसलाधार बारिश है, कई इलाकों में है और भारी बारिश है। और आप लैंडस्लाइड, मडस्लाइड भी हो सकता है। आप चंबा, लाहौल स्पीति, केलांग से लेकर के धर्मशाला और मंडी और आपका धौलाधार हिल्स और आपका जो कुल्लू, मनाली, शिमला, सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। उत्तराखंड में जो बारिश है वो भी 29 और 30 को हैवी है, काफ़ी जगह पर हैवी है। और उस समय हो सकता है जो बारिश है वो ऋषिकेश, हरिद्वार और उसके आसपास के इलाकों में बहुत अच्छी होगी। नैनीताल, चंपावत, सभी इलाकों में अच्छी बारिश है। यहाँ पर भी पहाड़ सरकने की, यानी कि ज़मीन सरकने की और लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इस बार का सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। पंजाब के उत्तरी जिलों में ही ज़्यादा बारिश दिखाई दे रही है। जो आपका ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, भटिंडा, मुक्तसर, फजलिका, मनसा, बरनाला, यहाँ पर थोड़ी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर से लेकर के कपूरथला, होशियारपुर, जलंधर, शहीद भगत सिंह, लुधियाना और ये पटियाला, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे, लगातार देखेंगे। आप कल रात से ही मान के चलिए और 30-31 तारीख तक रहेगी बारिश। हरियाणा के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। कुरुक्षेत्र, करनाल से लेकर के कैथल और ये आपका पानीपत, सोनीपत, ये जो इलाके हैं, और यमुनानगर वगैरह हो गया, पंचकुला है, चंडीगढ़, इस सारे इलाकों में बारिश है। और उसी तरह से बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे आपकी ये रोहतक, झज्जर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई दे रही हैं कल रात से। और उसके बाद 30 तारीख तक लगभग जारी रहेंगी, मतलब ज़्यादा इसमें फेरबदल होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ये हो गया। और जैसे उत्तर प्रदेश की हमने बात की थी, तो उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि लगातार बारिश की गतिविधियाँ होने वाली हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, तो आज ये कल रात से क्या होगा कि यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ होंगी आपकी सहारनपुर में और ये शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, जोतवा, फुलेनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संबलपुर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, यहाँ से शुरू होगी और खेरी, लखनऊ, कानपुर, हरदोई तक, फर्रुखाबाद तक रहेगी। और उसके बाद ये खेरी, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, गोंडा, बस्ती, देवरिया, ये सारे इलाकों में रहेगी। और हो सकता है कि कल जो बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा सा यहाँ पर फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौसाम्बी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र में कम हो जाए, छुटपुट हो सकती है। लेकिन उसके बाद 29 तारीख से पूरा उत्तर प्रदेश बारिश देखेगा, 29 और 30 तारीख को। उसी तरह से बिहार में अभी तो बारिश हो रही है, आप देख रहे होंगे कि ये चंपारण से सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, यहाँ तक बारिश हो रही है। अब जो बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ेंगी और पूरा बिहार कवर हो जाएगा। तो 28 तारीख से शुरू होगी और 30-31 तारीख तक बिहार के कई इलाके बारिश देखेंगे। झारखंड में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। कल से शुरू होगी रात से 28 तारीख से, लेकिन 29, 30 और 31 तारीख को बहुत अच्छी बारिश है कई इलाकों में। अब बात करते हैं हम पश्चिम बंगाल की, तो जो आपका दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, कोच बिहार, ये तो इलाके लगातार बारिश देख रहे हैं, भारी बारिश देख रहे हैं। अब जो मालदा है, मुर्शिदाबाद है, बीरभूम है, वर्धमान, इसे लेकर के हुगली, शांति निकेतन, डायमंड हार्बर, कोंटई, 24 परगना, कलकत्ता, ये सारे इलाके भी लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे। अब अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम को भी मान के चलो, सिक्किम से लेकर के जो पश्चिमी असम है वहाँ पर तो बहुत भारी बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई देंगी। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में हो सकता है गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए। और जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो आपको चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ तक ही दिखाई दे रही है। और
लेकिन 29-30 तारीख को ये नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और ये आपका जो चित्रदुर्गा, ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा यहाँ पर है। लेकिन एक और नया अपडेट ये है कि 31 और 1 तारीख को यहाँ पर बारिश बढ़ेगी और ये इधर पे एक जो राजस्थान पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जो गुजरात तक आएगा और गुजरात के भी कई इलाकों में 31 और 30, 31 और 1 तारीख को बारिश की गतिविधियां तेज होने वाली हैं। ये इस पर अपडेट देंगे अभी, क्योंकि काफ़ी दिन है इसीलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं रहा। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि पूर्वी मध्य प्रदेश में तो बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पन्ना, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, दमोह, छिंदवाड़ा यहाँ तक। और ये जो पश्चिमी इलाके हैं, नीमच, मंदसौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये 31 तारीख, 30 तारीख की रात से और 31 तारीख को यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ आ जाएंगी। और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, कल रात से हो जाएगी। उसके बाद लगातार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर रहेंगी 30-31 तारीख तक। छत्तीसगढ़ के कई इलाके बारिश देखेंगे। उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियाँ आज कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है, कोस्टल एरियाज़ में, लेकिन उसके बाद जो बारिश की गतिविधियाँ पूरे उड़ीसा में झमाझम बारिश की संभावना हमें 30, 31 और 1 तारीख को दिखाई दे रही है। 29 तारीख को भी बारिश थोड़ी सी बढ़ सकती है। अब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के दक्षिणी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ सूरत, वलसाड़, नवसारी में 2 दिन में शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो वेदर सिस्टम ऊपर से, साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऊपर से नीचे आएगा, थोड़ा सा अजीब है। लेकिन उस समय बनासकांठा, महेसाना, सबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, ये जो इलाका है यहाँ पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है और वो नीचे तक आएगी। लेकिन कच्छ और मोरबी, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, सुंदरगढ़, बोटाड, गिर सोमनाथ, भावनगर, अमरेली, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। लेकिन मेन जो पैच है वो इसी जगह पर उत्तर पूर्वी गुजरात पर दिखाई देगा। विदर्भ में थोड़ी बहुत बारिश हुई है अभी और यहाँ पर 2 दिनों के बाद शुरू हो जाएगी बारिश की गतिविधियाँ, कई इलाकों में होगी। कोस्टल एरियाज़ में लगातार बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई दे रही है। ये दिखाई देगी आपको सिंधु, रत्नागिरी, ये रायगढ़, मुंबई, थाने, पालगढ़ तक दिखाई देगी। नासिक, अहिल्याबाई नगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इनके भी अंदरूनी इलाकों में बारिश हो सकती है। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के भी दक्षिणी इलाके ही बारिश देख रहे हैं अभी भी, तो आधा तेलंगाना जो दक्षिण का है यही बारिश देखेगा, ऊपर वाले में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश से लेकर के रायलसीमा तक अब बारिश की गतिविधियां, क्योंकि पूर्वी तट पर बारिश बढ़ेगी, सभी इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। कर्नाटक के भी कई इलाके बारिश देखेंगे, कोस्टल एरियाज में ज़्यादा, और मतलब सभी जगह पर आप देखेंगे लाइट टू मॉडरेट रेन काफ़ी अच्छी होने वाली है। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन ही होगी, बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में ज़्यादा, कोस्टल एरियाज में कम बारिश, लक्षद्वीप में तेज बारिश कुछ इलाकों में। 2 दिनों के बाद जब वो लो प्रेशर एरिया जो मैंने बताया था अरब सागर में, वो और आगे चला जाएगा, फिर ये मानसून का पैटर्न सेट होना शुरू हो जाएगा, तो केरल, लक्षद्वीप में बारिश बढ़ जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में लगातार बारिश की गतिविधियां हैं जो 15 से 20 मिलीमीटर के बीच के दायरे में रहेगी। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि अब 24 घंटे और लगा के चलो, मतलब कि कल रात से कई इलाकों में राहत मिलना शुरू हो जाएगी और 29 तारीख से तो आप कह सकते हैं झमाझम बारिश पूरे आधे से ज़्यादा भारत में आपको दिखाई देगी। केवल पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के पश्चिमी इलाके रह जाएंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा दिक्कत आएगी और महाराष्ट्र के जो अंदरूनी इलाके यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।